India charges us auto tariffs higher than 100%. तो आप लोगों ने जस्ट अभी अभी सुना कि डोनाल्ड ट्रंप एक स्टेटमेंट दे रहे हैं जहां वो साफ साफ बोल रहे हैं कि इंडिया हायर टैरिफ चार्ज कर रहा है। इवन इंडिया के साथ साथ वो यहाँ पर इशारा कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में। मैं आपको ये वीडियो थोड़ी देर में दिखाऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये सारा का सारा मुद्दा है किस बारे में। सो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित शर्मा और मैं हूँ LK अकेडमी से। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मोस्ट बेसिकली वायरल वीडियो के बारे में, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप का ये वीडियो वायरल हो रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप एक बात यहां पर साफ साफ बोल रहे हैं कि भैया अब यूएसए पीछे नहीं हटने वाला। आज से पहले यूएसए बहुत ज़्यादा दान दे चुका है, बहुत सारी चीज़ें दे चुका है, बट अब यूएसए पैसा या कोई भी चीज़ दान में नहीं देने वाला है। तो गाइस बेसिकली मैं जो बात बोलना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर कोई भी गुड्स इंडिया बेसिकली जो यूएसए से इंपोर्ट कर रहा है, इंडियन पीपल जो यूएसए से इंपोर्ट कर रहे हैं, उन पर इंडिया बहुत ज़्यादा टैरिफ चार्ज करता है, जिसकी वजह से लोग कम इंटरेस्ट शो करते हैं उन गुड्स में। ओवरऑल एवरी कंट्री वांट्स कि उसका जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स है वो कम हो एज़ कम्पेयर टू बेसिकली एक्सपोर्ट। यानी कि कोई भी कंट्री अगर अपना प्रॉफिट को बढ़ाना चाहती है तो वो अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहती है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर यूएसए, अगर मैं लगभग अंदाजे की बात करूँ, 2% टैरिफ चार्ज कर रहा है, तो भारत कुछ गुड्स पे 18% का टैरिफ ले रहा है। तो ये जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड 16%, ये भारत के लिए बहुत बड़ा प्रॉफिट है, बट यूएसए के लिए एक लॉस के टर्म्स में हम इसको काउंट अप कर सकते हैं। नाउ यूएसए एक ऐसी कंट्री है जो अपने फ़ायदे के लिए या कुछ चीज़ों के लिए बहुत सारी चीज़ें चेंज करता है। नाउ डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहना है? डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि अब ये पूरे सिस्टम को चेंज करेंगे, यानी कि दे विल चार्ज मैक्सिमम टैरिफ फ्रॉम एनी ऑफ द कंट्री हु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ दैम। जो जितना चार्ज कर रही है उसको साथ हम उतना चार्ज करेंगे, जैसे को तैसा। ठीक है। तो ओवरऑल डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। ये जो सिस्टम मैंने टैरिफ वाला बताया, ये सब कुछ लागू होने वाला है 2 अप्रैल से। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक चीज़ बोली कि आई डोंट वांट टू मेक इट ऑन अप्रैल 1 बिकॉज भैया मैं नहीं चाहता कि मैं जो अप्रैल फूल डे है उसका एक्यूज़ बन जाऊँ। तो आप सबको पता है 1 अप्रैल को अप्रैल फूल डे होता है, तो ही डोंट वांट टू बी एक्यूज कि भैया मजाक कर रहा हूँ। It's a serious warning from USA that I'm gonna charge a maximum tariff from the every single country who is charging a maximum tariff from the USA. तो USA अब जैसे को तैसा करने वाला है। Now I'll show you the video. Just look at the video and you see you're gonna see the every single thing here. And by the way, we're going to have growth in the auto industry like nobody's ever seen. Plants are opening up all over the place. Deals are being made. Never seen. That's a combination of the election win and tariffs. It's a beautiful word, isn't it? That, along with our other policies, will allow our auto industry to absolutely boom. It's going to boom. Spoke to the majors today, all three, the top people, and they're so excited. In fact, already numerous car companies have announced that they will be building massive automobile plants in America, with Honda just announcing a new plant in Indiana, one of the largest anywhere in the world. If you don't make your product in America, however, under the Trump administration, you will pay a tariff, and in some cases, a rather large one. Other countries have used tariffs against us for decades, and now it's our turn to start using them against those other countries. On average, the European Union, China, Brazil, India, Mexico, and Canada, have you heard of them? And countless other nations charge us tremendously higher tariffs than we charge them. It's very unfair. India charges us auto tariffs higher than 100%. China's average tariff on our products is twice what we charge them. And South Korea's average tariff is 4 times higher. Think of that, 4 times higher. And we give so much help militarily and in so many other ways to South Korea. But that's what happens. This is happening by friend and foe. This system is not fair to the United States and never was. And so on April 2nd, I wanted to make it April 1st, but I didn't want to be accused of April Fool's Day.
That's not, just one day was cost us a lot of money. But we're going to do it in April. I'm a very superstitious person. April 2nd, reciprocal tariffs kick in. And whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. That's reciprocal, back and forth. Whatever they tax us, we will tax them. If they do non-monetary tariffs to keep us out of their market, then we will do non-monetary barriers to keep them out of our market. There's a lot of that too. They don't even allow us in their market. We will take in trillions and trillions of dollars and create jobs like we have never seen before. I did it with China and I did it with others, and the Biden administration couldn't do anything about it because there was so much money they couldn't do anything about it. We have been ripped off for decades by nearly every country on earth, and we will not let that happen any longer. तो भाई आप लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप का पूरा 2-3 मिनट का वीडियो देखा जहां ट्रंप चीख चीख कर बोल रहे हैं कि अब यूएसए जैसे को तैसा करने वाला है, यानी कि अगर आप लोग टैरिफ चार्ज करोगे भैया तो यूएसए भी पीछे नहीं हटने वाला, यूएसए विल ऑल्सो चार्ज अ टैरिफ, ठीक है। तो ट्रंप क्लेम्स इंडिया ऑटो टैरिफ एक्सीडेड 100% से ज़्यादा। ट्रंप ने बोला एक्चुअली चाइना ट्वाइस करता है, इंडिया मोर देन 100% चार्ज करता है। वहीं डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में, किसी के बारे में 4 टाइम्स बोला। यहीं पर मैक्सिको और कनाडा को थोड़ा जूम करके बोला कि भैया इन दोनों कंट्रीज़ पर ध्यान देना, बिकॉज कनाडा भी थोड़ा सा, बिकॉज अभी भी आपने सुना भी होगा कि डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट था कि ही वॉन्ट्स टू एड ऑन एज अ 51 स्टेट ऑफ यूएसए टू वॉट यू नो कनाडा। तो कनाडा बेचारा भीख मांग रहा है कि मेरे को बचा लो इधर उधर से। नाउ द प्रॉब्लम वाई डोनाल्ड ट्रंप इज अप्लाइंग दैट, यूएसए को हर साल इसमें बहुत बड़ा लॉस होता है। नाउ अगर यूएसए नहीं चार्ज करेगा इतना ज़्यादा टैक्स अपने, तो यूएसए की इकोनॉमी को इसमें ऑब्वियसली बात है, देखो वो डेवलपिंग कंट्री है, वो डेवलप्ड कंट्री है, बट इंडिया इज स्टिल डेवलपिंग, बट इसका इम्पैक्ट बहुत गंदा पड़ने वाला है। इधर आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया और एनी ऑफ द कंट्री, चाहे चाइना की बात करूँ या किसी की भी बात करूँ, यूएसए एक बहुत बड़ी कंट्री है जहाँ हम बहुत बड़े अमाउंट में एक्सपोर्ट करते हैं। जब यूएसए टैरिफ इंक्रीज कर देगा तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ के लोग इंपोर्ट करना और हम एक्सपोर्ट करना हमारा कम हो जाएगा। तो दिस विल इम्पैक्ट ऑन इंडियाज इकोनॉमी बेसिकली। तो टैक्स प्लान इज़ वेरी सिंपल कि जो यूएसए करने वाला है, वॉट एवर दे टैरिफ अस वी विल टैरिफ अस, यानी कि यूएसए बोलता है भाई तुम जितना चार्ज करोगे उतना हम लोग चार्ज करेंगे। सिंपल से दे आर जस्ट सेइंग सिंपली ये, एंड इट इज़ अप्लाइड टू इंडिया, चाइना, ईयू दैट इज कॉल्ड यूरोपियन यूनियन, ब्राज़ील, मैक्सिको, एनी ऑफ द कंट्री, ठीक है, एनी ऑफ द कंट्रीज कमिंग, डिफरेंट पीपल्स। अब नाउ अभी आपको पता है कुछ टाइम पहले मोदी जी मीटिंग करके आए थे ना, जिस टाइम पर हमारा यूएसए के साथ बात करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर यूएसए अपना, देखो अगर इंडिया अपना टैरिफ कम करेगा, सपोज करो अगर इंडिया को भाई एक्सपोर्ट ज़्यादा करना है, तो अगर इंडिया ने अपना टैरिफ कम किया तो इंडिया को डायरेक्ट लॉस होगा इससे, सिंपल सी बात है। ज़्यादा टैरिफ कम कर देगा तो ज़्यादा लॉस होगा। नाउ वी नीड टू टॉक विद यूएसए। एक्चुअली मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप इज़ अ काइंड ऑफ पर्सन कि अगर जिससे बात करी जाए ना तो चीज़ों का सॉल्यूशन आता है। ही इज़ अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन एंड आई रियली लाइक हिम इन सम कंडीशंस, एक्चुअली आई एम टेलिंग यू। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये सबसे स्पेशल स्टेटमेंट मुझे इसमें लगा कि आई डोंट वांट टू मेक इट ऑन द अप्रैल 1st, बिकॉज मैं अप्रैल फूल्स डे का एक्यूज नहीं बनना चाहता। आई विल बी देयर अप्लाइंग दिस प्लान फ्रॉम द अप्रैल ऑफ 2nd एक्चुअली। तो 2nd ऑफ अप्रैल से हो रहा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बात बोली कि मैं जानता हूँ अगर मैं इसको 2nd अप्रैल से करूँगा तो मुझे जो अप्रैल 1st है इस एक दिन में काफ़ी लॉस होगा, क्योंकि एक दिन में ऐसे अगर मैं पूरी यूएसए के हिसाब से, यानी कि मैक्रो इकोनॉमी के हिसाब से बात करूँ, है ना, यू नो मैक्रो इकोनॉमी की जब मैं बात कर रहा हूँ तो ये बहुत बड़े लेवल पर मैं बात कर रहा हूँ, तो एक बहुत बड़ा लॉस होगा। एंड दिस विल इम्पैक्ट बेसिकली डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा यूएसए की इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, हर जगह इम्पैक्ट होता है भाई। अगर तुम एक जगह से बिजनेस कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो उसका इम्पैक्ट हर जगह होगा। नाउ द बिगेस्ट वन थिंग, ये सारा का सारा जो मुद्दा हुआ है वो दैट इज कॉल्ड, जैसे हमारे यहाँ अलग अलग हाउसेज होते हैं, तो वहाँ कांग्रेस हो गया, जैसे सीनेट हो गया, अपर हाउस हो गया, तो इस तरीके से हम बात करते हैं, है ना। तो ओवरऑल नाउ गाइज
आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ. आर एक्चुअली डिस्काउंट ऑफर इज गोइंग ऑन राइट नाउ, एंड दिस इज यू कैन यूज माई कोड हेयर दैट इज कॉल्ड MH05, एंड while using this code you can apply any of the courses from the CDS, NDA, UPSC, GPSC, and directly you can enroll into the any of the courses. ठीक है, आई होप. चलिए नाउ लेट्स बैक टू द टॉपिक. बेसिकली मैं क्या बता रहा था कि जितनी भी चीज़ें हो रही है, अमेरिका जस्ट वांट टिट फॉर द टैट. टिट फॉर टैट की डिमांड करता है भैया. अगर यूएसए ने एक स्टेटमेंट और बोला, ठीक है, क्या बोला कि अगर आप हमसे नो टैरिफ, यानी कि अगर हमसे बाई चांस करो कि अगर आप हमसे कोई भी टैरिफ चार्ज नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट चार्जिंग एनी ऑफ द टैरिफ, तो यूएसए भी आपसे उस चीज़ पर कोई भी टैरिफ नहीं लेगा. सिंपल सी बात. अगर आप जिस तरीके से आप हमको ट्रीट करोगे हम आपसे करेंगे. नाउ देर आर सम थिंग्स. नॉन मॉनेटरी टैरिफ, व्हाट इज दैट एक्चुअली? सपोज करो कोई भी प्रोडक्ट हम यूएसए से लेकर आ रहे हैं इंडिया में, ठीक है, तो अगर मान लो उस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो कम है, तो उस प्रोडक्ट को हम इंडिया में नहीं आने देंगे. दैट इज कॉल्ड नॉन मॉनेटरी टैरिफ. तो यूएसए इस पर भी अब काम करेगा. भाई इंडिया के जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, अगर मैं एक जनरल सी बात करूँ, इंडिया के प्रोडक्ट की क्वालिटी यूएसए के कंपेरिजन में कम ही होगी. तो यूएसए तो बहुत सारे प्रोडक्ट को हमारे बैन कर सकता है. एक तो ऑटोमेटिकली जो हमारा एक्सपोर्ट है वो कम हो जाएगा, ऊपर से यूएसए बैन लगा देगा, तो दिक्कत तो होगी. नाउ यूएसए ने प्रॉमिस किया है सभी को कि इससे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का फायदा होगा यूएसए को. और ऐसा जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, वो अपने पहले टेन्योर में एक बार कर चुके हैं. आई डिड इट विद चाइना, आई डिड इट विद अदर्स, एंड द बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन कुडंट डू एनीथिंग अबाउट इट. मैंने बहुत लोगों के साथ किया है, मैं कर चुका हूँ. बट जो बिडेन थे, यानी कि जो पुराने राष्ट्रपति थे जिनकी बहुत ज़्यादा आलोचना की जाती है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, वो बोलते हैं कि उसके बस की थी नहीं भाई, वो कर नहीं पाया. सिंपल सी बात. ही सेइंग डायरेक्टली, ठीक है. और डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि अब जितना भी होगा, यानी कि यूएसए पीछे नहीं हटने वाला. यूएसए विल चार्ज मोर एंड मोर. यूएसए वांट्स मोर एंड मोर टैरिफ. एक्चुअली जितना आप करोगे, कुछ केसेस में तो ज़्यादा चार्ज करेंगे, इन सम केसेस रादर लार्ज वन एक्चुअली. ठीक है. नाउ द रेसिप्रोकल टैरिफ एक्चुअली ये है क्या? वही है कि जो मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बताया कि जितना हम चार्ज कर रहे हैं उतना ही वो हमसे चार्ज करेंगे. ठीक है. दैट द टैरिफ आर इम्पोज्ड ऑन द इम्पोर्ट ऑफ द गुड्स ऑफ द लेटर कंट्री बाय द फॉर्मर कंट्री. एक सिंपल सा है. अब भारत में इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इफ यूएसए इम्पोज द रेसिप्रोकल टैरिफ ऑन इंडिया, द इम्पोर्ट ऑफ द इंडियन मेड गुड्स विल सी अ हाइक. कहीं ना कहीं हमारे जो इंडियन गुड्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाएंगे, विच मीन्स यूएसए में जब उसका प्राइस बढ़ेगा तो उसकी वजह से लोग उसे इंपोर्ट करना कम कर देंगे और भारत का जो एक्सपोर्ट होगा वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. एंड दिस विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया एज वेल एज फॉर द डिफरेंट कंट्रीज. और कनाडा, चाइना, ब्राज़ील, इंडियन, मैक्सिको, इन सब कंट्रीज़ को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा. आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, जो मैंने पढ़ाया, जो मैंने क्लियर कराया. सो if you love that topic, just please like the video, subscribe the channel, and कुछ ऐसे ही कंटेंट के लिए you can also download our app. ठीक है. सो आई होप आप लोग इन्जॉय किया होगा काफ़ी ज़्यादा. तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू. जय हिंद. वंदे मातरम.